सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम देव यज्ञ के माध्यम से जो यज्ञी भावना है उसको कैसे सामर्थ्यवान बनाएं, अर्थात उसका जो भाव है उससे हम कभी एक क्षण के लिए भी विचलित ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि अच्छा करें, चाहते तो हैं कि उदात्त भावना से नीचे ना गिरें, लेकिन क्या करें, गिर जाते हैं। क्या करें, गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। इसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए उपाय यही है कि हम उस परम पिता परमेश्वर से सतत इसकी प्रार्थना करें। और ईश्वर ने हमारे लिए जो संविधान बनाया है, जो आदेश उपदेश जो संदेश दिया है वेद के माध्यम से, उसी वेद के एक मंत्र की हम चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में कि जो मेरे सत्य है, मेरे जो सामर्थ्य में है, मेरे जो क्षेत्र में है, जो मैं अपने व्यवहार में जिन चीजों को प्राथमिकता देता हूं, वो सब यज्ञी भावना से और भी सामर्थ्य को प्राप्त करें। वो कभी भी मेरा सामर्थ्य न्यून ना हो, मैं सामर्थ्य से कभी नीचे ना गिरूं। उसके लिए यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 5वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे और उसमें कहा, सत्यम चमे श्रद्धा चमे जगत चमे धनम चमे विश्वम चमे महस चमे क्रीडा चमे मोदस चमे जातम चमे जनिष्माणम चमे सूक्तम चमे सुकृतम चमे यज्ञेन कल्पनता। ऐसी स्थिति में जो है हम एक एक बात को, एक एक शब्द को अपने जीवन में यदि उतार लेंगे तो जो हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती वो नहीं होगी। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा निश्चित रूप से उत्कर्ष होगा। तो आगे बढ़े, आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो बात हम कर रहे हैं प्रार्थना पूर्वक ही हम ईश्वर से अपने सदगति की कामना कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। देखो, व्यक्ति का विचार ही उसको ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराता है, गति प्रगति उसकी होती है, और उसके विचार, उसके गुणकर्म स्वभाव उसको अधोगति की प्राप्ति करा देते हैं, वो नीचे गिर जाता है। तो ये जो यज्ञी भावना है उसमें तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी भावना बहुत शुद्ध होनी चाहिए। भावना से ही, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव है तो भावना से भव पार है। ऐसी भावना जब होगी तो हमारी दुर्भावना, हमारी वासना, हमारी जो अविवेक पूर्ण कामनाएं हैं, उनका नाश हो करके जो सद्कामना है, जो सद्भावना है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए और हमारे विश्व के लिए कल्याणकारी होंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और उसके लिए केवल ईशावास्यम, वो सब जगत में व्याप्त है, उसकी चर्चा हम करें, उसका अनुभव करें, तभी उस साधक का, उस पथिक का कल्याण हो सकता है। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है उस परमात्मा के विषय में कि उसको यज्ञी भावना से ओतप्रोत होकर के जब हम ध्याते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, उसको माता पिता, क्योंकि कहा सानु बंधुर जनिता सविधाता, वो हमारा बंधु है, हमारा जनिता है, हमको जन्म देने वाला है, और वो विधाता है, हमको धारण करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है। तो कहा, तुम ही मेरे बंधु, तू सखा तुम ही मेरे,
तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो। तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं, है सब कुछ ये तेरा, तुझे क्या चढ़ाऊं। तुझे छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं, है सब कुछ ये तेरा, तुझे क्या चढ़ाऊं। तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरी दौलत, मैं क्या क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो। तुम्ही ने बनाए शशि भानु तारे, अगन और गगन जल हवा भूमि सारे हो। तुम्ही ने बनाए शशि भानु तारे, अगन और गगन जल हवा भूमि सारे, तुम्ही ने रचाया संसार सारा, अजब कारीगर हो, अजब रचयिता हो। तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो। जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है, न पाया किसी को, छुपा तू कहाँ है। जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है, न पाया किसी ने, छुपा तू कहाँ है। पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा, पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा, गलत है जो कहते हैं तू लापता है। तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो। अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, सभी से अलग है, सभी में समाया। तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य पाहता। वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है, संसार के अंदर भी है और संसार के बाहर भी है। अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, सभी से अलग है, सभी में समाया। सत्ता से तेरी मुकर जाए कैसे, हाँसू रहे ये जगमग जैसे। तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो। तो ऐसी भावना हमारे अंदर देवत्व की भावना आती है। भाव विभोर होकर के जब हम यज्ञी भावना से यज्ञ करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, विद्यार्थी हैं तो विद्याध्ययन करेंगे, अध्यापक हैं तो अध्यापन करेंगे,
यदि हम कृषक हैं तो किसानी करेंगे, खेती करेंगे, यदि जवान हैं तो सीमा की रक्षा करेंगे, यदि नेता हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था उसका शासन करेंगे, और प्रजा है तो भी हम उसको मूल में रख करके जीवन को जब अर्पित करेंगे यज्ञ भावना से सराबोर होकर के, तो निश्चित रूप से यह सामर्थ्य यज्ञन कल्पनताम सार्थक होगा, यज्ञ से परिपूर्ण होगा। पिछली कक्षा में हमने जगत चमे धनम चमे तक चर्चा की थी। सत्य के लिए श्रद्धा आवश्यक है, श्रद्धा आते ही सत्य हमारे अस्तित्व में आ जाता है। और सत्य का निर्वहन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, तो कहा जगत च, जगत में जहां आप रहते हैं, जिस सेवा को करते हैं, वहीं पर आप जो है सत्य का आधान करेंगे, सत्यपूर्ण व्यवहार करेंगे। सत्य अलग अलग ढंग से लोग बखान करते हैं, लेकिन सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, वह जो परमपिता कण कण में विद्यमान है, जो सबसे महान है, उसकी पहचान हमको हो, ये सत्य है। अपने आप की हम पहचान कर सके, ये सत्य है। अपने गुणकर्म स्वभाव को देवत्व से परिपूर्ण कर सके, ईश्वर ने जो वेदों में विधि और निषेध बताया है, उसका आचरण करके जब जीवन में आगे बढ़ते, वो सत्य है। इस जगत में आए हैं, इस परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है, इसका उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय का सदुपयोग करें, उसको प्राप्ति करके अपने जीवन का उत्थान करें, ये सत्य है। भोग और अपवर्ग के लिए जीवन मिला है और उसको हम प्राप्त कर सके, ये सत्य है। इसलिए वो श्रद्धा से ही परिपूर्ण व्यक्ति को मिल सकता है। तो किसी ना किसी रूप में धन की जो है आवश्यकता होती है, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। अर्थ के बिना सारा व्यर्थ है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, निरर्थक है। अर्थ से ही परमार्थ कर सकते हैं, अर्थ से ही व्यक्ति का जीवन अच्छा हो सकता है, अर्थ से ही सारी प्रजा सुखमय रह सकती है। इसलिए धन अर्थ भी चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष में सत्य को क्रियान्वित करते समय विश्व हित की भावना को भी भुलाया नहीं जा सकता। यदि सत्य को आप आत्मसात करते हैं, उसमें क्या है विशेष? उसमें विशेष है कि विश्व का कल्याण, आत्म उद्धार से विश्व का उद्धार, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व का कल्याण। इसलिए कहा विश्वश्चमे, विश्वम चमे, फिर कहा महश्चमे, विश्व की कल्याण की भावना। और क्योंकि वह बात सत्य नहीं मानी जा सकती जिसके क्रियान्वयन से किसी क्षेत्र विशेष को तो लाभ पहुंचता प्रतीत हो, किंतु शेष विश्व का अकल्याण होता हो, वो पूरी सत्य की भावना नहीं होती। सत्य तो यही है कि हम अपने साथ पूरे संसार को भी, पहले अपना, फिर अपने परिवार का, अपने गांव का, शहर का, प्रांत का, अलग अलग, फिर अपने राष्ट्र का, और फिर हम पूरे विश्व की कामना करें। तो शुरुआत तो अपने से करनी पड़ेगी, लेकिन सत्य क्या है कि अपने जीवन के साथ साथ पूरे संसार को भी ऊपर उठाना, पूरे संसार को जानमय बनाना, जिससे वह सब कल्याण को प्राप्त हो सके और अकल्याण को कोई प्राप्त ना हो। तो सत्य का प्रचार आसान नहीं है, उसके लिए आत्मा और मन में मह अर्थात तेजस्विता होनी चाहिए। जिसके आत्मा में तेजस्विता नहीं है, जो साहस नहीं करता है, जो उत्साह से नहीं भरा है, उसको कैसे उत्साह मिल सकता है? जिसकी आत्मा तेजस्विता से युक्त नहीं है, वो विश्व कल्याण कैसे कर सकता है? जिसके जीवन में योग और यज्ञ नहीं, वो कैसे विश्व का कल्याण करेगा? सत्य के प्रचार प्रसार के लिए भी उद्यम चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, उत्साह चाहिए। उसकी दृष्टि यहां पर दी है, इसलिए कहा महश्चमे, क्रीडा चमे।
आगे कहा क्रीडा चमे तेजस्वी लोग ही स्वयं सत्यव्रती होकर के सत्य के प्रचारक बनते हैं। सत्य के प्रचारार्थ सत्य में क्रीडा करनी होती है। क्रीडा मतलब ये कोई फुटबॉल खेलना नहीं है, इसमें आनंद लेना। ये बोलो ये क्रीडा है, ये सारा संसार क्रीडा ही तो कर रहा है, ये सब खेल ही तो खेल रहे हैं। कोई कुर्सी में खेल खेल रहा है, कोई खेत में खेल खेल रहा है, अलग अलग सब अपने अपने खेल को अच्छी प्रकार से खेल रहे हैं। क्रीडा चमे, वो क्रीडा में भी उत्साह आए, मेरी क्रीडा अच्छी, इस जीवन को अच्छी प्रकार से निभा पाऊं, इस खेल को अच्छी प्रकार से खेल पाऊं। सब अपने अपने रोल को अदा कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक रंगमंच है, ये पूरा नाट्यशाला है। ये सारा संसार क्या है? नाट्यशाला है। और सब कोई नटी बना है, कोई नट बना है, कोई जोकर भी बना है। अलग अलग सब अपने रोल को अदा कर रहे हैं, अपने अपने खेल को खेल रहे हैं, और वो परमात्मा सबको खिला रहा है। रंगमंच में अपने आप को कैसे आप प्रस्तुत करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अतः क्रीडा चमे, क्रीडा अच्छी होनी चाहिए, सत्य में रम जाने, ऐसी वृत्ति धारण करनी होती है कि सत्य में ही मोद माने। आगे का मोदस चमे, मोद मुदि हर्षे, हर्षित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सत्य का आचरण कर रहे हैं और क्या मरते क्या ना करते, ऐसी बात है क्या? मजबूरी का नाम लोग कह देते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसा यदि भाव है तो कभी उन्नति नहीं कर सकता व्यक्ति। मजबूरी में सत्य का आचरण कर रहा हूं, मजबूरी में मैं इसका पालन कर रहा हूं, मजबूरी में यज्ञी भावना मेरे पास है या मैं उसको जी रहा हूं, कभी उन्नति को प्राप्त नहीं करेगा। महाराज श्री कहते जो करे पूरे उत्साह के साथ करे, संकल्प के साथ करे, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ करे, विकल्प रहित संकल्प के साथ करें। तो जब सत्य को जान लिया, सत्य में श्रद्धा हो गई, उसमें आपको रस आने लगा है, तो हर्षित होना दुखी होकर के नहीं करना। अक्सर ये होता है 99%, 99% लोग इसकी जो है इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। कोई अध्यापक है, अच्छा उनसे पूछो आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, सब नौकरी से अच्छी अध्यापक की नौकरी होती है, आप तो बड़े आनंद में। अरे क्या बताएं जी, ये बड़ा जो है झंझटी काम है। विद्यार्थी से पूछो कैसे हैं आप तो विद्यार्थी जीवन में कोई चिंता, अरे क्या ये माता पिता जबरदस्ती जो है विद्यालय में डाल रखा है। आ? नेता से पूछो आप तो बढ़िया है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑर्डर क्या है, आजकल सत्ता का बड़ा खतरा है, कैसे जैसे तैसे कुर्सी चल रही। किसान उससे पूछो वो परेशान है, नौजवान उससे पूछो, अर्थात कोई भी अपने स्थान में खुश नहीं है। इसको कहते हैं तत्कारी तद्वेषी। वो जो कार्य कर रहा है उसी से द्वेष कर रहा है। जो व्यापार है, व्यापारी है, उससे पूछो आज आजकल आपका व्यापार बहुत, और क्या मंदी चल रही, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, सरकारी नौकरी ठीक है, हा? वो करेंगे। वो आश्चर्य तो यही है, व्यापारी से पूछो बहुत अच्छा है, वो बोलेगा, वो संतुष्ट नहीं होगा उससे, उसको उसमें संतुष्टि नहीं है, लेकिन उसको छोड़ता भी नहीं हो। वो बोलता है कि चाहे 10,000 की नौकरी हो, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, चाहे सूखा आए चाहे बाढ़ आए, कम से कम 10,000 रुपए उसके मिलते तो महीने में। अब जो 10,000 या 50,000 की भी नौकरी करता है उससे पूछो आपका तो अच्छा है, कम से कम आपको हर महीने 50,000 मिलते हैं, अजी क्या अच्छे हैं, इससे अच्छा ये नौकर बने रहते हैं, कोई ना कोई ऑर्डर चलाता रहता है, इससे अच्छा चाहे एक छोटी सी दुकान रख लो, कम से कम स्वतंत्रता तो है, जब मना बंद कर दिया, जब मना खोल दिया। कहने का एक ही आशय है, किसी से भी पूछो कोई भी सुखी नहीं है। पत्नी से पूछो उसकी भी स्थिति खराब, पति से पूछो उसकी स्थिति खराब, पति पत्नी से परेशान, पत्नी पति से परेशान, तो कहां शांति है? ये जो मंत्र है, जो विचार है, ये हमको कुछ संकेत कर रहा है कि सत्यता से युक्त जीवन जिए,
और विश्व कल्याण की भावना से जीवन को जिए। विश्व कल्याण की भावना भी हो और उसमें रस आना चाहिए। ऐसा खेल खेल रहे हैं जैसे खेल में कोई हताश निराश नहीं होता, उसमें उत्साह आता है, उसमें व्यक्ति उत्साहित रहता है, थकान भी नहीं आती उसको, और ये कभी नहीं कहता कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, वो पूरे उत्साह के साथ खेलता है। तो जीवन को ऐसे ही जीना जैसा वेद मंत्र संकेत कर रहा है कि सत्य से अपने जीवन में बिल्कुल उसको रम जाए सत्य में और मोद माने, अर्थात उसमें पूरे उत्साह के साथ आनंद के साथ जो है खेलें, प्रफुल्लित मन होकर के, प्रफुल्ल मतलब अपने आप को आनंदित करके सत्य के प्रचारित होने से अंतरात्मा मुदित होता है। जब आप उपकार की भावना से किसी के साथ उपकार करते हैं, यज्ञीय भावना से ओतप्रोत होकर के किसी का कल्याण करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको शाबाशी दे, आपको धन्यवाद दे ना दे, लोग आपको धन्यवाद दे ना दे, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपकी पीठ थपथपाती, वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, आज किसी की सहायता आपने की, आज भूखे को भोजन करा दिया, आज निर्धन को कुछ दान दे दिया। कोई कहे ना कहे, कोई देखे ना देखे, आपकी अंतर आत्मा आपको उत्साह देती है। ये मोदमान है, ये मोदस्य में। और इसके बाद जातम चमे। जातम चमे का तात्पर्य है कि सत्य के साधक एवं प्रचारक को अपने जीवन का जात और जनिष्यमाण अर्थात भूत और भविष्य भी देखना चाहिए। जातम जो व्यतीत हो गया, अतीत व्यतीत हो गया, और जो भविष्य है, भविष्यत अनागत है, वो आने वाला है, इसलिए भविष्य को भी देखना होता है। अपने भूत का आत्मनिरीक्षण करके वह यह निर्धारित करता है कि उसके भूत जीवन में कितना अंश सत्य का रहा और कितना असत्य का रहा। फिर वह यह विचार करता है कि आगे भविष्य में जीवन की योजना क्या बनाऊं जिसमें सत्य ही सत्य हो। हमने ब्रह्म यज्ञ की भी चर्चा की, संध्या में यही तो चिंतन करते हैं कि आज मैंने दिन भर क्या गलतियां की, क्या असत्य आचरण रहा, अब रात्रि में उसको ना करूं। यदि रात्रि में किया है तो सुबह चिंतन करते हैं कि दिन में ना करूं। ये जातम और जनिष्यमाणा जो होने वाला है, अभी जो हो गया और जो होने वाला है, दोनों स्थितियों में हमको आत्मचिंतन करना चाहिए। मेरे जीवन का जो समय व्यतीत हो गया, कितने अंश मैंने असत्य का आचरण किया, कितने प्रतिशत मैंने जीवन को ठीक ठीक जिया, और अब आगे यदि पीछे गलतियां हुई हैं तो आगे वो गलतियां ना दोहराऊं, आगे उन त्रुटियों को पुनः ना करूं। ये जातम जनिष्यमाणम च में जो ये बात चिंतन में लाता है, चिंतन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, वो सतर्क सावधान होकर के जीवन को बहुत ही उन्नत बना लेता है। आगे कहा कि फिर वह विचार करता है कि भविष्य की योजनाओं में क्या करें, और असत्य का लवलेश भी उसके जीवन में ना रहे, सत्य का ही आचरण करे, तथा सत्य प्रचार के लिए सुभाषित सूक्तम और सुकृतम को भी अपनाना चाहिए। सूक्तम बहुत सुंदर बात है, सूक्तम चमे सुकृतम चमे। यदि ये एक एक शब्द हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन तो सोने के मतलब कहते हैं ना कंचन हो जाए। लेकिन व्यक्ति सुनता है लेकिन करता अपने मन की है। सुनो सबकी करो अपने मन की, लोग कहावतें भी बना देते हैं। वेद ये ईश्वर की वाणी है और ये उपदेश हमको दे रहे हैं, हमको आदेश संकेत हमको कर रहे हैं कि सूक्तम चमे सुकृतम चमे। सूक्तम सत्य को स्थापित करने के लिए भी सूक्तम चमे। मेरे अंदर यज्ञ भावना का सामर्थ्य जो है वो सत्य के द्वारा हो, यज्ञ के द्वारा हो, और मेरी वाणी में ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि कभी कोई कुटिलता से युक्त कठोर मैं ना बोलूं। सूक्तम सुउक्तम, अच्छा बोलूं, अच्छी मधुर वाणी का प्रयोग करूं, कभी भी छल कपट
दोष युक्त या किसी को बुरी लगे ऐसी वाणी का प्रयोग ना करूं। अब दूसरी बात और विशेष कह दी, क्योंकि ये आप रोज बोलते हैं, देव सविता प्रसूयज्जम प्रसूयज्ज पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपूह केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। कि हे परमपिता परमेश्वर वाणियों के स्वामी वाचस्पति वाचम न स्वदतु, हमारी वाणी को कैसे बनाइए, रसदार बना दीजिए, नीरस ना हो, किसी को हिंसित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वाणी तो बहुत अच्छी बना ली, वाणी का प्रभाव पड़ने लगा, लेकिन अगली बात क्या कही, सुकृतम चमे, मैं जो बोलूं उससे पीछे कभी ना हटूं, सुकृतम अच्छा करूं, अच्छा जब होगा तभी लोग विश्वास करेंगे, नहीं तो बोलेंगे केवल चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बस ये बातों के बतासे बनाते हैं और कुछ नहीं। इसलिए विशेष बात कही, सुकर्म को अपनाता है जो व्यक्ति, इस प्रकार सत्य के साधक के लिए सारे साधन सत्य के पोषक ही हो जाते हैं, परंतु यह सत्य की साधना यज्ञ की जो भावना है उसके बिना अपूर्ण ही रहती है। अतः जो है लोकहित की भावना से सत्य की साधना को बल मिलता है। लोकहित की भावना अर्थात यज्ञी भावना से ही व्यक्ति को सत्य की साधना में बल मिलता है, और कोई उपाय नहीं। क्रियाशीलता मिलती है और पूर्णता मिलती है, व्यक्ति अपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आओ हम सब भी अपने अंदर सत्य श्रद्धा आदि को यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यवान और सफल करें, जो इस वेद मंत्र का संकेत हमारे लिए है। यदि हम इसको जीवन में अपना पाएंगे तो हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ हो पाएगा। मनसा वाचा कर्मणा, हमने जो बोला है उसको अपने स्वभाव में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। यदि स्वभाव में उतर जाएगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति इस भव सागर से तर जाएगा, और यदि स्वभाव में नहीं उतरा तो रास्ते में अर्थात इस यात्रा में वो मर जाएगा, वो पल पल मरता है वो। इसलिए पल पल ना मरे, पल पल अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करे, तभी इस जीवन का जो है उद्देश्य पूरा होगा। क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो साधन दिया है ईश्वर ने, उस साधन की रक्षा भी हमको इन व्रतों से करनी चाहिए। केवल भोग भोगने के लिए नहीं आया जीवन, केवल अपने जीवन को पशुवत बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभि समाना। जो हमारा स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, जो यज्ञी भावना है, उसको हम निरंतर बढ़ाते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।